नमस्कार। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध उस युग में पैदा हुए जब सारी मान्यताएं खोखली होती जा रही थी। जैसा कि बुद्ध के जन्म की कथा से प्रसिद्ध है कि बुद्ध जब पहली बार शहर में बाहर निकले तो उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया, एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया और एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। दोस्तों, जब समाज में संवेदनाएं मर जाती हैं, संवेदनाएं मृत हो जाती हैं, परंपराएं पुरातन हो जाती हैं, परंपराएं वृद्ध हो जाती हैं और सामाजिक सद्भाव रुग्ण हो जाते हैं, सोच रुग्ण हो जाती है, तो भगवान बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है, जन्म होता है। भगवान बुद्ध के 3 बहुत बड़े मंत्र हैं जो कि बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि अपने आप में जो जागृत बुद्ध है उसको जगाइए, उसको आगे लाइए। बुद्ध धर्म में कहा जाता है कि व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है। जो व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है, 4 सत्य हैं उसके बारे में कहा जाता है। दुख है, दुख के कारण भी हैं, दुख के कारणों के साथ में दुख के निवारण की आवश्यकता है। और जब दुख के निवारण की आवश्यकता है तो उसके उपाय भी चाहिए होते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने आप के अंदर जो बुद्ध हैं उनको जागृत करो। आत्मदेवो भव, आत्मदेवो भव, यानी कि आपके अंदरूनी बुद्ध को आप जागृत करो। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान आप क्या हैं? आप देवता हैं? भगवान ने कहा नहीं। आप यक्ष हैं? भगवान ने कहा नहीं। आप देवदूत हैं? भगवान ने कहा नहीं। बहुत ही व्यथित होकर के उस व्यक्ति ने उससे पूछा, भगवान फिर आप क्या हैं? भगवान ने कहा, मैं जागृत हूं। जो अपने अंतःकरण से जागृत है उसका बुद्ध भी जागृत है, उसका विवेक भी जागृत है। और जब विवेक जागृत है तो वह व्यक्ति किसी भी परेशानी के क्षण में, हम दुख को परेशानी से जोड़ते हैं, परेशानी के क्षण में वह निर्णय लेता है जो सर्वग्राह्य होते हैं, समाज को ग्राह्य होते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन हर बार व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं होता है कि वह सही निर्णय ले पाए। कई बार दुविधाएं होती हैं, व्यक्ति सोचता है मैं क्या करूं। उस स्थिति में बहुत सारे हमारे पास में ग्रंथ हैं, उनके अंदर कैसे, किस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या सोच के साथ में काम करना चाहिए, किस सोच के साथ में निर्णय लेने चाहिए, वो सारे के सारे उपाय उपलब्ध हैं। बस केवल उनका मनन करने की आवश्यकता है, उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि जो धर्म की राह में, जो नियम की राह में किस तरह के व्यवधान आते हैं और उन व्यवधानों में आपको किस तरह से निर्णय लेना है, वो सब लिखा हुआ है। धम्मम शरणम गच्छामि। अगर कहीं असफल हो जाते हैं हम लोग, बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि स्वयं निर्णय नहीं ले पाते, धम्मम शरणम गच्छामि यानी कि हम लोग
पुस्तकों से भी नहीं कुछ ग्रहण कर पाते तो संघम शरणम गच्छामि। संघ है, समाज है, समाज को साथ लेकर के निर्णय लिए जा सकते हैं। समाज के साथ बैठ करके इस समाज में किस तरह से निर्णय लिए जाए, पूर्व में समाज ने कैसे निर्णय लिए हैं, आज किस तरह से निर्णय ले रहा है, उस तरह से निर्णय लिए जा सकते हैं। भगवान बुद्ध उस युग में पैदा हुए जिस युग में, जैसा मैंने कहा, संवेदनाएं एकदम मृत हो गई थी, विकृतियां समाज में आ गई थी, पुरातनपंथी सोच पर लोग आगे बढ़ रहे थे। उन सबको दूर करने के लिए उनने समाज को एक राह दी, राह प्रशस्त की। उस वक्त के दौर में, उस वक्त में जो भगवान बुद्ध ने किया आज भी वह प्रासंगिक है। आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है जितना उस वक्त हुआ करता था। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की राह हमें बताई। अष्टांगिक मार्ग एक ऐसी अवधारणा है जहां पर भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे और सुजाता की खीर खाते हैं तो उसके बाद में जो उनको ज्ञान होता है बोधि वृक्ष के नीचे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में सामंजस्य जो बिठाया जाता है, मध्यम मार्ग की सोच जो भगवान बुद्ध ने दी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समाज के लिए। प्रवृत्ति यानी कि पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त रहें, पूरा सांसारिक जितनी भी खुशियां हैं उनके साथ लिप्त होने की कोशिश करता रहे व्यक्ति, और वो खुशियों की प्राप्ति में दुखों से घिर जाए, क्योंकि जितना आप कोई खुशी प्राप्त करते हैं उसके साथ दुख जुड़ा हुआ आता है। प्रवृत्ति, पूर्णतः प्रवृत्ति को भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही निवृत्ति यानी कि सब कुछ छोड़ करके, काम छोड़ करके, पूरा वैराग्य लेकर के व्यक्ति तपस्या में लीन हो जाए और विरक्त हो जाए समाज से, वह भी उसको जीने नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगा रहेगा कि समाज के साथ उसे बैठना चाहिए। अव्यवस्थित चित्तस्य न जने सुखम न वने सुखम। जब चित्त अव्यवस्थित रहेगा तो न समाज में उसको खुशियां मिलेंगी, न वन में जाने से उसे खुशियां मिलेंगी। कहीं ना कहीं एक मध्यम मार्ग तलाशना है। मध्यम मार्ग जब तलाशते हैं तो वहां पर सम्यक भावना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल। अगर काम भी करना है तो उस काम के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको सम्यक भाव लाना पड़ेगा। जो आपका जो श्रम है वो भी सम्यक श्रम होना चाहिए, ये भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध के विचारों से आज हम कितने प्रेरित होते हैं ये हम पर निर्भर करता है। भगवान ने बहुत कुछ बातें कही हैं, अपने ग्रंथों में कही हैं, अपने पुस्तकों में कही हैं, और उनके विचारों से आप कितना ग्रहण कर पाते हैं वह एक महत्वपूर्ण बात है आज के युग के लिए। मैं अनुरोध करूंगा कि भगवान बुद्ध को सब पढ़ें, उनके विचारों से जो कुछ ग्रहण कर सकते हैं वह ग्रहण करें, और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप बैठ करके उन चीजों पर मनन करें जो भगवान बुद्ध ने हमें बताई है। भगवान बुद्ध ने उस जमाने में जो सुधार किए, उन सुधारों के कारण पूरा विश्व आज उनको मान्यता देता है। उन मान्यताओं को अगर आप आधार बना करके चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से उस विकृति भरे समाज को भगवान ने सुधारने का प्रयास किया, और आज भी हम उन बातों को याद कर करके बड़े उत्साहित होते हैं। हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश में एक ऐसा व्यक्तित्व
उस व्यक्तित्व ने जिसने पूरे विश्व को सुधारने का काम किया, ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ। भगवान बुद्ध ने जितने संदेश दिए, उन संदेशों में जो सबसे बड़ा संदेश है सम्यक भावना। सम्यक यानी कि न ज्यादा न कम, मध्यम मार्ग, यानी कि वीणा के तार इतने मत खींचो कि टूट ही जाए, और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि कोई सुर भी नहीं निकल सके वहां से। उन्होंने कोई चमत्कार भरी बातों का बात नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इस चमत्कार से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसा कि कई बार हम देखते रहते हैं, कई कहानियों में सुनते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये चमत्कार किया, उस व्यक्ति ने ये चमत्कार किया, और उनकी पूजा का कारण वो चमत्कार होते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी चमत्कारों को बढ़ावा नहीं दिया। जब उनके पास में कोई व्यक्ति चमत्कारों की बात करने आता तो भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे कि दूसरे लोगों के साथ में क्या हो रहा है। जो चीजें, जो वस्तुएं, जो होना है वह होना है। जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं होना है। अब प्रकृति के नियमों के साथ में अगर आपको चलना है तो अपने आप को कैसे समाधिस्थ रखकर, अपने आप को कैसे शांत रखकर, अपने आप को कैसे काम के अंदर जुड़े हुए रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, भगवान बुद्ध ने ये हमें शिक्षा दी। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं आग्रह करता हूं आप सबसे कि उन बातों को एक बार फिर से बैठ करके आप, अगर आपको अवसर मिलता है तो पढ़ने का प्रयास करें, मनन का प्रयास करें, अध्ययन के बाद मनन का प्रयास करें, और उसके बाद उन पर एक अमली जामा पहनाने का भी प्रयास करें। ये आप और हम लोगों की तरफ से श्रद्धा भरे सुमन भगवान बुद्ध के लिए होंगे। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो बुद्धाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।